हर शहर में एक ऐसी जगह होती है जिसे लोग भूतिया मानते हैं। एक ऐसी ही कहानी है एक शहर के ब्लॉक नंबर 13 फ्लैट की, जो सालों से वीरान पड़ा है। लोग कहते हैं कि इस फ्लैट में रात को अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। कहानी की शुरुआत ये फ्लैट कभी एक खुशहाल परिवार का घर हुआ करता था। पति पत्नी और उनकी छोटी बेटी यहां रहते थे। एक दिन फ्लैट में एक भयानक घटना घटी। कहा जाता है कि परिवार के सभी सदस्य एक दुर्घटना में मारे गए, लेकिन उनकी मौत के बारे में कोई पक्की जानकारी नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि यह हादसा नहीं, बल्कि किसी अंधविश्वास से जुड़ा एक खतरनाक खेल था। भूतिया घटनाएं, रात में आवाजें। आसपास के लोग बताते हैं कि रात के समय फ्लैट से हंसने और रोने की आवाजें आती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई बच्चा खेल रहा हो। खिड़कियों का खुलना बंद होना बंद। फ्लैट की खिड़कियां अपने आप खुलती और बंद होती हैं, जबकि अंदर कोई नहीं रहता। छाया का दिखना। रात में लोगों ने खिड़की के पास एक परछाई देखी है, जो कभी-कभी एक महिला और कभी-कभी बच्चे की शक्ल लेती है। कहानी के पीछे का रहस्य, कुछ लोगों का मानना है कि उस परिवार की आत्माएं अब भी फ्लैट में भटक रही हैं। कहा जाता है कि पिता ने बेटी के साथ कुछ अजीब अनुष्ठान किया था, जो गलत हो गया। कुछ कहते हैं कि यह फ्लैट पर किसी पुरानी काली शक्ति का कब्जा है। वहीं कुछ इसे सिर्फ अफवाह मानते हैं। लोगों की प्रतिक्रिया, कई किराएदार वहां कुछ दिन रहने के बाद भाग गए। अब उस फ्लैट को खरीदने या किराए पर लेने की हिम्मत कोई नहीं करता। स्थानीय लोग कहते हैं कि जो कोई भी वहां जाता है, उसकी जिंदगी में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। क्या ये सच है या सिर्फ एक कहानी? कोई नहीं जानता कि ये सब सच है या अफवाह। लेकिन एक बात तय है, उस फ्लैट की खामोशी में डर छुपा हुआ है, जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देता है। आपको क्या लगता है, ऐसी कहानियों के पीछे सच्चाई होती है, या ये सिर्फ डर और दिमाग की उपज है? एक दिन शहर में एक परदेशी आया, जो पुराने घरों की मरम्मत और उन्हें बेचने का काम करता था। उसका नाम आकाशवन था। उसने सुना कि यह फ्लैट सस्ते में बिकने को तैयार है। डर और अफवाहों को नजरअंदाज करते हुए उसने वह फ्लैट खरीद लिया। फ्लैट की पहली रात आकाश ने सोचा कि वह इन अफवाहों को गलत साबित करेगा। उसने फ्लैट की मरम्मत शुरू कर दी और पहली रात वहीं रुकने का फैसला किया। रात के 12 बजते ही फ्लैट में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। हवा में ठंडक बढ़ने लगी, दीवारों पर खरोंच के निशान उभरने लगे। अचानक लाइट झपकने लगी और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। एक बच्ची की हंसी और किसी महिला की चीख सुनाई दी। आकाश का हौसला जवाब देने लगा, लेकिन उसने तय किया कि वह डरेगा नहीं। उसने हिम्मत जुटाकर एक पुरानी किताब निकाली, जो उसने फ्लैट में मिली थी। किताब में उस परिवार के बारे में लिखा था, और उनकी मौत का कारण भी। राज का खुलासा, उस किताब के अनुसार वह परिवार तांत्रिक शक्तियों का अभ्यास करता था। उस रात जब उन्होंने एक अनुष्ठान किया, तो कुछ गलत हो गया। महिला और उसकी बच्ची की आत्माएं फ्लैट में फंस गईं। उनकी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि अनुष्ठान अधूरा रह गया था। आकाश ने किताब में लिखी प्रक्रिया को पूरा करने का फैसला किया। आखिरी रात और मुक्ति, आकाश ने दी गई प्रक्रिया के अनुसार अनुष्ठान किया। रात के 3 बजे अचानक फ्लैट की दीवारें हिलने लगीं और एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई। उसी रोशनी में एक महिला और बच्ची की आकृतियां नजर आईं। उन्होंने आकाश का शुक्रिया अदा किया और कहा, अब हमें मुक्ति मिल गई है। अचानक शांति छा गई। कहानी का अंत। इसके बाद वह फ्लैट कभी भूतिया नहीं रहा। आकाश ने इसे बेच दिया और एक नया परिवार वहां रहने आ गया। अब वहां खुशियां और रौनक थी। लेकिन आज भी कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप आधी रात को फ्लैट के पास से गुजरें, तो एक हल्की सी हंसी सुनाई देती है। शायद यह उस बच्चे की आखिरी याद है। क्या यह सच है या बस एक कहानी? यह तो वक्त ही बताएगा।